अट्रैक्शन, एवरीबडी वांट्स टू बी अट्रैक्टिव, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, एंड दैट्स अ बेसिक नीड। हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे, सोसाइटी के अंदर उसकी एक वैल्यू हो। लेकिन क्या सिर्फ खूबसूरत लोग ही अट्रैक्टिव होते हैं? नो। अगर सिर्फ ऐसा होता तो दुनिया के अंदर जस्ट खूबसूरत लोगों को ही कुछ मिलता, लेकिन उसकी तकसीम ऐसी नहीं है। रियल अट्रैक्शन इज नॉट जस्ट इन फेस। लेकिन फिर आखिर किन चीज़ों में है वो अट्रैक्शन, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। यू आर वॉचिंग बी ए वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रियल अट्रैक्शन। साइंस क्या है इस अट्रैक्शन के पीछे कि हम किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्या वो ट्रेड्स हैं जो किसी को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं कि हम उसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट 7 ट्रेड्स, अगर वो आप लोगों ने भी अप्लाई कर लिए तो आप लोग भी अट्रैक्टिव हो जाओगे और यहाँ के कमेंट करोगे। सो द पॉइंट नंबर 1 इज प्रेटफॉल इफेक्ट। परफेक्ट नहीं, रियल बनो। साइकोलॉजिस्ट एलियट रोसन के मुताबिक लिटिल इम्परफेक्शंस, मतलब कि छोटी छोटी गलतियां इंसान को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं बजाय उस परफेक्ट इंसान की जो हर वक्त परफेक्शन की बातें करता रहता है। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो हमेशा से इम्परफेक्शंस को ज्यादा पसंद करता है बजाय परफेक्ट इंसान की, क्योंकि परफेक्ट इंसान फेक लगता है, लेकिन जो इम्परफेक्शंस होती हैं वो रियल लगती हैं। जो आप हो रियलिटी में अगले को वही शो करवाना आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकता है बजाय इसके यू ट्राइंग टू बी वाना बी, कि मैं भी उसके जैसा बन जाऊँ तो मैं अट्रैक्टिव हो जाऊँगा। नो, हर इंसान की एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद है तो हो सकता है उसे पसंद हो, आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। यू हैव योर ओन पर्सनैलिटी। अभी खुद जरा अंदाजा लगाओ, अगर सब बोल रहे हैं कि यार मुझे तो उसके कॉन्सर्ट में जाना, मुझे वो बड़ा पसंद है, तो वो वाना बीज लग रहा है, राइट? कि पसंद उनमें से किसी एक दो होगा, बाकी सब देखा देखी करें क्योंकि ओ माय गॉड मैं भी जरा कूल बन जाऊं। इंतहाई फजूल लोग लगते हैं ऐसे। लेकिन जो उनमें से एक या दो बोलते हैं कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ही लुक्स लाइक रियल नॉनचैलेंट, कि कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, रियल सच्चा बंदा है। यहाँ पे अवाम उसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट होती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसको किसी को खुश नहीं करना। ही डज नॉट वांट टू मेक समवन हैप्पी। सो इसलिए रियल बनो, फेक बनने की जरूरत नहीं है। इस प्रेटफॉल इफेक्ट के मुताबिक थोड़ी सी ऑकवर्डनेस इज इक्वल टू ज्यादा ह्यूमन नेचर एंड इज इक्वल टू ज्यादा अट्रैक्टिव। जितना ज्यादा आप रियल रहोगे, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाओगे, उतनी ज्यादा आप अट्रैक्टिव बनोगे। बाकियों को कॉपी करना बंद करो। आपकी तरह ना कोई है ना कोई कभी होगा, इस चीज को एक्सेप्ट करो। नंबर 2, इमोशनल एसोसिएशन। लोग कभी भी आपको याद नहीं रखते, वो आपके साथ जुड़ी फीलिंग्स को याद रखते हैं। हम इंसानों को याद नहीं रखते, जैसा उस इंसान ने हमें फील करवाया था वो हम याद रखते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक जो इंसान आपको हंसा कर जाए या रुला के जाए, आप उसको कभी नहीं भूलते। दिस इज रियलिटी। अब आपको डिसाइड करना आपको अगले को रुलाना या हंसाना है, लेकिन वो भूलेगा नहीं आपको। साइकोलॉजिकली समझो, अगर आप किसी के साथ बैठते हो, उसे अच्छा फील करवाते हो, डीप फील करवाते हो, उसके साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बनाते हो, तो क्या वो आपको कभी भूलेगा? डेफिनेटली नॉट। वो हमेशा आपको याद रखेगा, बल्कि आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसा फील करवाया जो बाकी लोग नहीं करवाते। अगर कोई आपके साथ होकर आपको अच्छा फील करवाता है, फनी फील करवाता है, चार्मिंग फील करवाता है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो, डाइवर्ट होते हो उसकी तरफ, क्योंकि आपको उसके साथ मजा आना शुरू हो जाता है। सो इमोशनल एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लोग मिस्टीरियस बन रहे होते हैं ना कि मैं तो किसी को मुंह नहीं लगाता, तो एट द एंड उन्हें भी कोई मुंह नहीं लगाता। बट ठीक है, किसी को स्टाइल पसंद आता है, स्टाइल 2-3 मिनट के लिए पसंद आता है, उसके बाद रियल एसोसिएशन है कि अगले इंसान ने आपको फील कैसा करवाया है। सो डेफिनेटली इसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जैसा आप फील करवाओगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसा आप दिखोगे। दिखना भी इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं आऊंगा अगले पॉइंट के ऊपर, लेकिन सिर्फ दिखने से काम नहीं ना चलता कि आप अच्छा दिखते हो तो उससे क्या अगले को फर्क पड़ा है। ठीक है, आप उसकी नजरों को अच्छे लग रहे हो, 2-3 मिनट की गेम है। उसके बाद रियल चीज जो मैटर करती है वो है आपकी फीलिंग, कि आप उसे फील कैसा करवाते हो। अगर आप किसी के साथ बहुत वार्मली डिस्कशन करते हो, उसके साथ बैठते हो, उसकी बात गौर से सुनते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, उसे हंसाते हो, तो वो इंसान आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि कुछ खूबसूरत लड़कियों की लंगूर फंसा के ले जाते हैं। यही चीज वो लोग अप्लाई करते हैं। खूबसूरत लड़के जस्ट स्टाइल और एटीट्यूड मारते रहते हैं, लेकिन एक फजूल तरीन एवरेज लुकिंग लड़का क्या करता है? फीलिंग्स के साथ खेलता है। वो इमोशनली उसे अट्रैक्ट कर लेता है, ह्यूमर का कार्ड खेलता है, उसके साथ डीप कनेक्शन बनाता है। दोस्ती के बाद फौरन वो इस चीज पे आता है और वो बंदी लेके गायब हो, तुम मुंह देखते रह जाते हो। दिस इज रियलिटी। क्योंकि हम साइकोलॉजिकल चीज़ों को नहीं समझते। सबके लिए शक्ल ही मैटर नहीं करती, फीलिंग्स भी मैटर करती हैं। सो अपने आप को ज़्यादा नॉनचैलेंट मत बनाओ, दूसरों के साथ अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करो। किसी को अच्छा फील करवा के एकदम हटोगे ना, वो तुम्हें याद करेगा, तुम्हें मिस करेगा, और हो सकता है तुम्हें दोबारा मैसेज भी करे, तुम्हारे पास आने की कोशिश करे, क्योंकि अब उसे कोई चीज़ मिसिंग लग रही है कि यार किसी ने कुछ फील कराया था, अब वो चीज़ उसे मिल नहीं रही, डोपामिन हिट कर रहा है, तो वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। दिस इज रियलिटी।
सो स्टॉप बीइंग नॉनचैलेंट, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। नंबर 3, वॉइस एंड टोन अट्रैक्शन। रिसर्च शो करती है कि काम और कंपोज्ड वॉइसेस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, खासकर लड़कियों को। जिन भी लड़कों की आवाज अच्छी है, दे कुड सिंग वेल, दे कुड टॉक वेल, उनकी आवाज़ थोड़ी डीप है, वो साइकोलॉजिकली हिट करती है लड़कियों को। चाहे शक्ल उसकी प्यारी ना हो, बिलो द एवरेज हो, लेकिन अगर उसकी आवाज़ प्यारी है, लोग उसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। सेम हमारे साथ भी है। वी बॉयज़ आर टेंड टूवर्ड्स द गर्ल्स हु हैव गुड वॉइस। डीप नहीं, क्योंकि लड़कियों की डीप वॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक अच्छा एक्सेंट, एक डिसेंट एक्सेंट। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, साइकोलॉजिकली साउंड वेव्स हिट करती हैं जाके। जो जितना ज़्यादा अच्छा बोलता है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। आप अच्छी ड्रेसिंग करो, लेकिन आप बोलते बुरा हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। दिस इज साइंस ऑफ अट्रैक्शन। क्यों इसको इसके अंदर शामिल किया गया है? क्योंकि डायरेक्टली हिट करता है आपको। हाई पिच्ड आवाज़ जो है वो नर्वस टोन को शो करता है, और फास्ट पिच जो होती है वो इनसिक्योरिटी को शो करते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस तरह अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे लैपटॉप पर, इसमें मैं असाइनमेंट्स बनाता हूँ, अजीब लग रहा है ना, क्योंकि मैं इतना तेज तेज बोल रहा हूँ, अजीब लग रहा है। लेकिन अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये मेरा लैपटॉप है और इसमें मैं असाइनमेंट्स बनाता हूँ, देयर इज हेल ऑफ अ डिफरेंस। यही चीज़ दूसरे भी नोट कर रहे होते हैं कि बोलता कैसे है। तो मोर वेल स्पोकन यू आर, मोर पीपल आर डाइवर्टेड टू यू। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें बोलना अच्छा आता है, लोग तुम्हें दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये मेरा दोस्त है, ही इज़ माई ट्रू फ्रेंड, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा बोलना नहीं आता, तुम्हारे पास 10 डिग्रियाँ भी हो, लोग तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे किसी से। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि यार वो अगला कहेगा ये किस तरह के दोस्त हैं इसके। दिस इज रियलिटी। इसलिए अट्रैक्शन जस्ट फेस नहीं है, आपकी वॉइस और टोन भी है। इसको क्लियर करो, अच्छा बोलना सीखो। कई सारी प्रैक्टिसेस हैं इसके रिलेटेड जो आप कर सकते हो, लेकिन अच्छा बोलना सीखो। नंबर 4, स्कार्सिटी एंड वैल्यू। साइकोलॉजी के मुताबिक होता है स्कार्सिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के मुताबिक जो चीज़ बहुत कम कम नजर आती है, रेयर होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बजाय उसकी जो हर जगह मिल जाए। दिस इज रियलिटी। कोई भी चीज़ हो, अब गोल्ड की कीमत क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो रेयर है, वो कम है। डायमंड की उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि उससे भी कम है। इसी तरह से इंसानों का भी है। जो इंसान रेयरली मिलता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, बजाय उसके जो हर दूसरे दिन मुंह उठा कर आया होता है। हर वक्त आपका अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू को गिराता है। आप इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके समझ जाओ। सिवाय 2 लोगों के, आपकी वाइफ और आपकी फैमिली, इन 2 के अलावा किसी से भी ज़्यादा नहीं मिलो, क्योंकि अगर आप उनसे ज़्यादा मिलोगे, वो आपकी वैल्यू गिरा देंगे, एक ना एक दिन गिरा देंगे। सिवाय आपके दोस्तों के भी, चलो दोस्त भी होते हैं, उनके साथ इंसान खुला होता है, उसके साथ भी क्या ही पर्सनैलिटी बनानी, क्या अट्रैक्ट करना, दोस्त तो दोस्त होता है। लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा ना करो। अगर आपकी किसी से बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है, महीने के अंदर जस्ट 3 से 4 दफ़ा आप उनसे मिल लो, दैट्स मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं मिलो। हर बर्थडे पार्टी में, हर शादी के फंक्शन में जाना ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा आप अवेलेबल रहोगे, उतने ज़्यादा लोग आपकी कदर खोएंगे। दिस इज़ रियलिटी। खुद को अगर वैल्यूएबल बनाना है, अपने ऊपर काम करो, बिजी रहो, ताकि हर चवल काम में वो आपको पसंद ना दे। ये ना हो कि कोई भी वेला बैठा हो, उसका टाइम पास करना, वो आपको फ़ोन करे तो आप फ़ौरन पहुँच जाओ। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, यही अट्रैक्शन है। वरना लोग सच में कहते हैं कि यार इससे तो कॉल करो, उसी वक्त आ जाता है। इज्जत भी नहीं करते हैं। और वो क्यों करेंगे इज्जत? क्योंकि आपने अपनी इज्जत खुद नहीं की। हर वक्त आप अवेलेबल होते हो, अगले ने बुलाया भी नहीं और आप पहुंचे होते हो। सो जितना ज़्यादा आप खुद को कंजेस्टेड रखोगे, लिमिटेड लोगों के साथ रहोगे, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। जिस तरह कि मैंने कहा, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और वाइफ, जस्ट इन 3 लोगों के साथ आप बेमुरव्वत होकर रह सकते हो। ठीक है, जिस टाइम आपका दिल करे आप चले जाओ। बाकी किसी के पास भी हर वक्त जाने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इनकार करना भी ज़रूरी होता है। एंड दिस इज कॉल्ड स्कार्सिटी प्रिंसिपल। जितना आप खुद को कंजेस्टेड रखोगे, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू बनेगी, क्योंकि लोग कहेंगे अबे ये हर किसी के हाथ नहीं आता है। दिस इज रियलिटी। मार्क माय वर्ड्स। इस पॉइंट को लाजमी अपने अंदर शामिल करो। नंबर 5th पॉइंट इज मिररिंग इफेक्ट। अब ये मिररिंग इफेक्ट क्या होता है? थोड़ा सा जहन पे गौर करो, क्या हो सकता है ये? सोशल साइकोलॉजी के मुताबिक लोग उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें पसंद करते हैं जो बैकग्राउंड में उन्हीं की तरह हो। समझ नहीं आई? मैं तुम्हें इजीली समझाता हूँ। मतलब कि सेम टोन, सेम एनर्जी, एक सेम सा बैकग्राउंड हो, उनकी तरफ हम ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बैटमैन की कोई सीरीज देखता हूँ, ठीक है, और जो साथ मेरा दोस्त बैठा है या कोई और बैठा है, वो भी बैटमैन की सीरीज देखते हैं, तो हम दोनों की ज़्यादा जमेगी। क्यों? क्योंकि हम लोग का इंटरेस्ट सेम है। हम दोनों को एक तरह की चीज़ें मोस्टली अट्रैक्ट करती हैं, हम लोग का इंटरेस्ट सेम है, हम लोग बातें एक तरह की करते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोगों का सेम है। लेकिन अगर आप किसी और जगह का बंदा उठा के आप बिठा दो, जिसको पोइट्री बहुत पसंद है, मुझे पोइट्री नहीं पसंद, अब मैं और वो कैसे बातचीत करेंगे? हम दोनों का इख्तिलाफ ही रहेगा ना, किसी न किसी बात पे इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो मैं उसकी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता हूँ, या वो मेरी तरफ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। दिस इज रियलिटी। सो मिररिंग इफेक्ट जो है बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करता है। इसके अंदर एक और चीज़ आती है, अडेप्टेबिलिटी। हर वक्त इंसान एक ही फेज में मत रहे ना।
आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अगर अगला उस इंटरेस्ट की बातें करे, आप में ये गुण होना चाहिए कि आप भी उस तरह की बातें कर सको। कम्युनिकेशन स्किल्स में अडेप्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। कई लोगों को आप सैड लोगों के साथ बिठाओ वो सैड हो जाते हैं, उनको फनी के साथ बिठाओ वो फनी हो जाते हैं, उन्हें शायरों के साथ बिठाओ वो शायर बन जाते हैं। मतलब जहाँ बकचोदी हो रही है उन्होंने वहाँ भी शुरू हो जाना है। दिस इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। और जिन लोगों के अंदर ये टेक्निक होते हैं जिंदगी के अंदर बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनके रेफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हर जगह जाकर रेफरेंसेस बना देते हैं। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ मैंने भी अपने अंदर लाई है। रियलिटी के अंदर मैं बहुत ही कम बात करता हूँ, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं लोगों से बातें करूँ, लेकिन यहाँ पे मैं बोलता हूँ और लोगों को लगता है ये कितना अच्छा बोलता है, कितनी बातें कहता होगा। रियलिटी में अगर आप मुझसे मिलोगे शायद ही मैं कुछ बातें आपसे करूँ, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं करता बात करने का। दिस इज रियलिटी। लेकिन वक्त के साथ आपको चेंज खुद को करना पड़ता है। सो मिररिंग इफेक्ट एक सबकॉन्शियस कनेक्शन क्रिएट कर देता है। सो जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, आपके इंटरेस्ट के होते हैं, वो आपकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वही हो, आप किसी को भी कर सकते हो अगर आप इन सारी चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इन पे गौर करो और इनको अपने अंदर ले आओ। तो बाय द वे मैं पर्सनल पेड सेशंस भी देता हूँ अपने क्लाइंट्स को और अपने व्यूअर्स को जो डिप्रेशन को फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज हैं, ब्रेकअप हो गया, इस तरह की सब चीज़ों को लेके मैं यू हैव टू पे मी, और मैं आपके सेशंस लूंगा और आपको मैं इस चीज़ से निकालूंगा, आपकी काउंसलिंग करूंगा। दिस इज माई इंस्टाग्राम पेज, आप यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट इट्स पेड वन, यू हैव टू पे मी, और मैं आपको पर्सनली सेशंस दूंगा। कोई भी आपका इशू हो, पर्सनैलिटी टाइप या साइकोलॉजिकली किसी इशू में फंसे हो, यू कुड शेयर इट विद मी। सो अगर आप मेरा सेशन बुक करना चाहते हो तो जाकर मुझे DM करो सेशन, वहां पे आपको डिटेल्स आ जाएंगी। ऑलराइट, नंबर 6 पॉइंट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट। मुझे ये बताओ, किसी की बात छोड़ो, तुम अपना बताओ, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स के मुताबिक तुम्हारा सेल्फ इमेज ही डिसाइड करता है कि लोग तुम्हें कैसा ट्रीट करेंगे। एंड दिस इज रियलिटी। आपने अगर खुद को इज्जत नहीं दी, लोग नहीं देंगे। किसी से इज्जत लेने के लिए पहले अपने आप को इज्जत देनी पड़ती है। क्यों? साइकोलॉजिकली भी समझाता हूँ। जब आप खुद को इज्जत देते हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो। यू गो फॉर गुड शॉपिंग, आप अच्छा ड्रेसअप करते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन करते हो, क्योंकि आप खुद को इज्जत दे रहे हो, आप चाहते हो आप अच्छे दिखो, आप किसी के सामने जाओ वो आपकी रिस्पेक्ट करे। डिसरिस्पेक्ट को आप बर्दाश्त नहीं करते, आप किसी तीसरे बंदे की बात को बर्दाश्त नहीं करते कि वो आपके बारे में बुरा कहे। जब आपने ये चीज़ें कर ली, कोई कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा? आप मुझे ये बताओ। जब आप अपने ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हो, बस सच बोल रहा हूँ, अगर 10 लोग इस दुनिया के अंदर है ना, तो उसमें से जस्ट 2 लोग अपना ख्याल रखते हैं और बाकी 8 उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अपने ऊपर कोई काम नहीं करते, इसलिए उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट भी नहीं होता। तुम्हें उन्हीं 2 लोगों में से बनना है। इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। क्या हो गया भाई, अगर आप बर्गर पिज्जा नहीं खाओगे, उस चीज को अपने ऊपर लगा लोगे तो क्या हो जाएगा? बर्गर पिज्जों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा आपका पेट निकलता, राइट? लेकिन अगर आप वो चीज़ अपने ऊपर लगा लो, जिंदगी में आगे जाओगे। क्यों? फाइनेंशियली भी लोग उसे ही सपोर्ट करते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, जॉब भी लोग उसे ही देते हैं जो उन्हें पर्सनैलिटी वाइज अच्छा लगे, किसी के लिए हमदर्दी भी लोग उसे ही दिखाते हैं जो पर्सनैलिटी वाइज अच्छा हो। दिस इज रियलिटी। आप देखना, जब किसी खूबसूरत लड़की का टायर पंचर हो, 10 लोग खड़े होकर चेंज कर रहे होते हैं। किसी आम बंदे बेचारे का हुआ, वो अकेला ही लगा होता है, टायर खोल रहा होता है, कोई मदद नहीं करता। क्यों? परसेप्शन ही ऐसा है। सो अपने आप को वैल्यूएबल समझो, लेकिन वैल्यूएबल बनो भी तो ना। अब वैल्यूएबल आप हो नहीं और मैं समझो कि मैं बड़ा वैल्यूएबल हूं, तो वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपने अपने ऊपर मेहनत की नहीं और खुद को वैल्यूएबल समझ रहे हो, तो ये सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गलत फहमी है। ठीक है? सो अपने ऊपर काम करो, उसके बाद अपने आप को इज्जत दो, तो लोग भी तुम्हें इज्जत देंगे। और जस्ट एक कॉन्सेप्ट है, मुझे समझाओ। ये आसमान से उतरे जो आप उससे अंडर प्रेशर रहते हो। भाई आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, आप जैसा ना कोई है ना कोई होगा, कभी भी नहीं होगा। जो चीज़ आप फील करवा सकते हो वो कोई और नहीं करवा सकता। हाँ, हो सकता है वो आपसे बेटर हो सकता है वो मुझसे बेहतर हो, तो रहे, मैं क्या करूँ, लेकिन वो मेरी तरह किसी को कुछ फील नहीं करवा सकता। मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मेरी अपनी एक वीडियो में मुझसे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, आप जाकर उन्हें देख लो, लेकिन वो फील नहीं देंगे जो मैं देता हूँ, और मैं वो फील नहीं दूंगा जो वो दे सकते हैं। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर काम करो और अपने आप को इज्जत दो, तो लोग भी तुम्हें इज्जत देंगे। और अगर इस जर्नी में लोग आप पे हंसते हैं तो हंसने दो, आप अपनी मेहनत करते रहो। आप एक दिन जरूर चेंज होंगे। हंसने वाले तो उधर ही बैठे हैं, उन्होंने कहीं भी नहीं जाना, वो उधर ही रहेंगे, बट आप चेंज हो जाओगे। और जिस दिन आप चेंज होगे, वो आपके चेंज को देख के आके कहेंगे, यार ब्रो तू तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। दिस इज रियलिटी। सो इसलिए अपने माइंड को इस चीज में ले आओ कि भाई मैं किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है? वो कोई आसमान से नहीं उतरे, उन्होंने भी बचपन में डायपर ही लगाए हैं, कोई फरिश्तों के बच्चे नहीं है वो। अगर ऐसा सोचोगे तो कभी ज़िंदगी में किसी से हेजिटेटेड फील नहीं करोगे। और वैसे भी किसी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह के हाथ में है। तो वो चाहता है आपको चीज़ मिलती है, लेकिन मेहनत आपको खुद करनी पड़ती है, ठीक है? सो सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिलियरिटी। अब ये क्या होता है?
किसी चीज के साथ फेमिलियर हो जाना। जितना नजर आओगे उतने ज्यादा पसंद आने के चांसेस हैं। अब ये मैं समझाता हूँ कैसे। अब आप कहोगे भाई आपने तो कहा था बड़ा कम कम मिला करो, लेकिन अब आप कह रहे हो कि ज्यादा मिलो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। यस, किसी से भी आपने मिलना है कम कम मिलो, लिमिटेड मिलो, लेकिन ये भी मतलब नहीं ना कि तुम 2-2 साल बाद किसी से मिल रहे हो, तब तक तो तुम्हें भूल जाएगा। 1 महीने के अंदर कम से कम आप 4 मुलाकात करो जिस पर्सन के साथ आप बॉन्डिंग अच्छी करने चाहते हो। 4 मुलाकात आर मोर देन इनफ। 4 दफा आप मिले तब तक वो आपके बारे में सोचता रहता है, लेकिन अगर आपने इसे 4 से उठा के 12 दफा कर दिया तो वैल्यू कम होगी, और अगर आपने इसे रोज कर दिया तो फिर तो वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी। शुरू में वो इज्जत देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। दिस इज रियलिटी। लेकिन फेमिलियर होने के लिए भाई आपको मिलना तो पड़ेगा, तो 4 दफा मिलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब मिलो वार्मली मिलो, अच्छा मिलो, फील करवाओ, पुरानी गपशप करो, अच्छी अच्छी बातें करो, उसे हंसाओ, एक अलग किस्म का शुगर लगना चाहिए। बोरिंग मत लगो। जिस दिन आप बोरिंग लगे ना, सब खत्म है। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट ने इसे मेयर एक्सपोजर इफेक्ट कहा है कि लोग उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जिसे वो रोजाना देखते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं शुरू में हमें बहुत ही बुरे लगते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ वक्त गुजारना शुरू करते हैं हमें रियलाइज होता है कि यार ये तो अच्छा बंदा है। वो कैसे होता है? वो इस मेयर एक्सपोजर इफेक्ट की वजह से होता है। हम जितना ज्यादा उन्हें जानना शुरू करते हैं फिर हमें पता चलता है कि यार ये कितना अच्छा बंदा है। तो जब तक आप मिस्ट्री के फेज में फंसे रहोगे कि मैं तो बहुत मिस्टीरियस हूँ और मैं तो बड़ा अट्रैक्टिव हूँ, कोई आपको नहीं जान पाएगा, और कोई जान नहीं पाएगा तो आपकी तरफ अट्रैक्ट शायद ही हो जाए, लेकिन आपके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो क्या फायदा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जब आप उनसे कोई काम ही नहीं ले सकते। तो जो लोग ज्यादा मिलते हैं, खुद को एक्सपोज करते हैं, उनकी तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसी तरह से यूट्यूबर्स का, कुछ यूट्यूबर आपको शुरू में अच्छे नहीं लगते, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आप उन्हें 1-2 दफा सुनते हो फिर आप कहते हो यार ये तो बेस्ट है। सो इट मीन्स कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन लुक्स। आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर कोई काम करते रहते हो तो लुक्स वाले को आप पीछे छोड़ दोगे। जो इंसान रेगुलरली अट्रैक्ट करता है वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। दिस इज रियलिटी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अब डेली मुंह उठाकर आ जाओ, उससे वैल्यू गिरेगी। जिस तरह मैंने आपको बैलेंस बताया, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब कोई चीज बैलेंस से ऊपर चली जाती है वो खराब हो जाती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दिस इज रियलिटी। सो फेमिलियर होना जरूरी है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज लुक्स। नो डाउट भाई लुक्स तो इंपॉर्टेंट होती ही हैं शुरू से, किस ज़माने में नहीं, लेकिन जस्ट लुक्स नहीं ना फिर, क्योंकि जस्ट लुक्स रही ना तो 2 दिन की अट्रैक्शन है, तीसरे दिन आप उससे भाग जाते हो। आपका दिल ही नहीं करता उससे बात करने का, क्योंकि उसने डीप कनेक्शन फील नहीं करवाया ना। अब मैं एक खूबसूरत बीवी ले आऊँ, अब वो मुझे सही से मुंह ना लगाए, करेक्टर भी उसका ठीक ना हो, तो क्या मैं चल पाऊंगा? नहीं ना। और इसी तरह अगर आप एक फीमेल है और आपका बंदा बहुत ही हैंडसम है, ठीक है, लेकिन हर जगह मुंह मारता रहता है, आपको अब्यूज करता है, तो क्या उसके साथ लाइफ अच्छी गुजरेगी? नो। उससे अच्छा कि आप कोई एवरेज लुकिंग ले आओ जो आपको डीपली अच्छा फील करवाए, तो उसके साथ आपकी लाइफ अच्छी गुजरेगी। आप खुल के हंस सकते हो, आप खुल के बातें कर सकते हो, तो आप उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगे ना, बजाय उसकी शक्ल को क्या करना है। लेकिन पहला इंप्रेशन शक्ल है, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ, आप जितना खुद को मेंटेन रख सकते हो पहले मेंटेन रखो, लेकिन जस्ट उसके ऊपर मत बैठे रहो कि मैं प्यारा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता है। अगर आप खूबसूरत हो और उसके साथ आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आप 10 on 10 हो। और अगर आप खूबसूरत नहीं हो, खुद को अच्छा मेंटेन करते हो, ये चीज़ें करते हो, आप किसी से कम नहीं हो भाई। मार्क माय वर्ड्स, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, और अगर ना हुए तो आखिर तक कमेंट कर देना भाई आपने गलत कहा था। दिस इज माय गारंटी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं पर्सनली आपको गाइडेंस दूं, ट्रेन करूं, तो मेरे पेड सेशंस है, जैसे कि मैंने बताया ओवर 600 पीपल मैंने उनको पर्सनल गाइडेंस दी है, और ऐसे डिप्रेशन और उन चीज़ों से निकाला कि आपकी सोच नहीं है। तो कुछ भी ऐसे इश्यूज हो तो आप मुझे यहाँ पे जाकर DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है, सेशन लिखेंगे और वहाँ डिटेल्स आ जाएंगी, बट दिस इज पेड वन। और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।